अब मैं आपको एक असाइनमेंट देता हूँ। गूगल में जाइए और सर्च कीजिए प्रॉब्लम सॉल्विंग स्टेप्स या फिर प्रॉब्लम सॉल्विंग मॉडल्स। आपको कई सारे ऐसे कलरफुल मॉडल्स मिल जाएंगे जिनमें 3 स्टेप्स हो सकते हैं, 5 स्टेप्स हो सकते हैं, 8 स्टेप्स हो सकते हैं, 12 स्टेप्स भी हो सकते हैं। लेकिन अगर आप इन सब मॉडल्स को थोड़ा डिटेल में पढ़ते हो तो आप देख सकते हो कि इन अलग अलग टर्मिनोलॉजी के पीछे, इन अलग अलग नंबर ऑफ स्टेप्स के पीछे एक ही तरह का अप्रोच यूज़ किया गया है प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए। क्योंकि प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए एक बेसिक अप्रोच होता है जो इन सब में कॉमन है। ये अलग अलग प्रॉब्लम सॉल्विंग मॉडल्स के पीछे एक बेसिक अप्रोच होता है, कुछ बेसिक स्टेप्स होते हैं। जैसे पहले हमें प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करना होता है। मैं अपने मोबाइल से कॉल नहीं कर सकता, तो ये मेरा प्रॉब्लम है। अब मैं इस प्रॉब्लम को एनालाइज करता हूँ और देखता हूँ कि ये शायद नेटवर्क इशू हो सकता है या फिर फ़ोन इशू या फिर सिम इशू। फिर मैं कुछ सॉल्यूशंस को हाइपोथेसाइज करता हूँ। जैसे कि अगर ये नेटवर्क इशू है तो शायद मैं अगर बाहर जाऊँगा तो वो इशू सॉल्व हो जाएगा क्योंकि सिग्नल स्ट्रांग हो जाएगा। अगर ये फ़ोन इशू है तो शायद फ़ोन रीस्टार्ट करने से प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। और अगर ये सिम इशू है तो मैं सिम को रीइंसर्ट करके देख सकता हूँ। अब इन सारे जो सॉल्यूशंस हैं उनको मैं इवैल्यूएट करूँगा और जो सबसे आसान वाला सॉल्यूशन है, ईजीएस्ट सॉल्यूशन, तो उससे पहले मैं स्टार्ट करूँगा। तो सबसे ईजीएस्ट सॉल्यूशन है फ़ोन रीस्टार्ट करना, तो मैं फ़ोन को रीस्टार्ट करता हूँ, दैट इज़ एग्जीक्यूटिंग सेलेक्टेड सॉल्यूशन। और फिर उसका मैं आउटकम जो है, रिजल्ट जो है, उसे एवेल्यूएट करता हूँ। क्या रीस्टार्ट करने के बाद क्या मैं फ़ोन कर सकता हूँ कि नहीं। अगर मैं फ़ोन कर सकता हूँ तो इसका मतलब है कि रीस्टार्टिंग फ़ोन जो है वो एक सक्सेसफुल हाइपोथेसिस था, तो इसका मतलब है कि इशू जो है वो फ़ोन में ही था। अगर रीस्टार्ट करने के बाद भी मैं कॉल नहीं कर पाता हूँ तो इसका मतलब है कि मुझे पता चलता है कि ये फ़ोन इशू नहीं था, राइट। तो मैं अपने पुराने हाइपोथेसिस के ऊपर बिल्ड कर सकता हूँ और फिर से एनालिसिस मोड में जाके एक और हाइपोथेसिस को ट्राई कर सकता हूँ। तो ये है कुछ फंडामेंटल स्टेप्स इन प्रॉब्लम सॉल्विंग।